प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। एक बार फिर से यहाँ शिक्षा का परचम लहराने वाला है। आज दुनिया भर में एक बार फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था भले ही कई देशों से पिछड़ रही हो, लेकिन एक समय था जब भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दुनिया भर के देशों से छात्र आते थे। एक समय था जब भारत में दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जहाँ छात्रों के लिए पढ़ना, लिखना, खाना पीना और रहना सब कुछ फ्री था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। प्राचीन समय में मगध साम्राज्य का पटना के शिक्षा का केंद्र बिंदु रहा नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान था जहां दुनिया भर के लोग शिक्षा ग्रहण करने और तमाम नई शोधों के लिए आते थे। नालंदा आज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शुमार है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। आज के बिहार में पटना से लगभग 95 किलोमीटर के दक्षिण पूर्व में स्थित बिहार शरीफ के निकट बसा नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से दुनिया में शिक्षा का अलग जगाने के लिए तैयार खड़ा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना विश्व में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय के गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। यह विश्वविद्यालय 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया का सबसे ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय में से एक था। इसके अवशेष इसकी भव्यता की गवाही देते हैं। आज भी लोग इस विश्वविद्यालय के खंडरों को देखने आते हैं। इस प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडरों को देखकर आप भारतीय स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने के कायल हो जाएंगे। यह विश्वविद्यालय 800 सालों तक अस्तित्व में रहा। तक्षशिला के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था और पहला आवासीय विश्वविद्यालय। नालंदा का इतिहास 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यहाँ खड़ा एक विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था। तुर्की से आए एक क्रूर शासक बख्तियार खिलजी ने इस शिक्षा के मंदिर को 1199 ईस्वी में आग लगवा दी थी और यह आग इतनी भयानक थी कि इसकी आग की लपटों में कई महीनों तक विश्वविद्यालय को अपने आगोश में लिए रहा। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि 3 महीने तक आग की लपटों में यहाँ की किताबें धू धू कर जलती रही थी। इस भयानक त्रासदी में कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं की बलि चढ़ा दी गई थी। इस विश्वविद्यालय के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें 300 कमरे और 9 मंजिला इमारत का विशाल पुस्तकालय था। इस लाइब्रेरी के बारे में बताया जाता है कि इसमें 3 लाख से अधिक किताबें थी। इसी पुस्तकालय को खिलजी ने आग के भेंट चढ़ाया था। जिस लाइब्रेरी में 3 महीने तक लगी आग, उसमें क्या था खास? नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म गुंजी नाम से एक पुस्तकालय था जो 9वीं मंजिला इमारत पर थी। इसके 3 भाग थे, रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर छात्र लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई विषयों पर ज्ञान प्राप्त करते थे और इस लाइब्रेरी में उनके लिए किताबें उपलब्ध थी, जहाँ एक जगह वह बैठकर इसे पढ़ सकते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की 4 दीवारी कुछ ऐसी थी। अब तो बस आप नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों का ही दीदार कर सकते हैं और ये खंडर खिलजी की क्रूरता की गवाही देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे परिसर में प्रवेश के लिए बस एक बड़ा सा दरवाजा था। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर 4 दीवारी से घिरा था और इसकी दीवारें इतनी चौड़ी थी कि इसके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनमें उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। और सबसे हैरत की बात यह है कि किसी उसी दुर्दांत हत्यारे के नाम पर बिहार में बख्तियारपुर नाम का एक शहर है, जहाँ रेलवे जंक्शन भी है, जहाँ से नालंदा के ट्रेन जाती है। दुर्भाग्यवश तब से अब तक कुछ नहीं बदला। हम आज भी उस क्रूर विदेशी आक्रांता के नाम पर बसाए शहर का नाम तक नहीं बदल सके हैं, क्योंकि देश में सुशासन और तृप्तिकरण का राज है। राष्ट्रहित सर्वोपरि। जय हिंद।